मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई यहाँ कोई बात कर रहा है। डराने की कोशिश मत करो, गाड़ी में कोई नहीं है, मैंने देख लिया। गाड़ी में नहीं है, वहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो, सावधान, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं खेल रहा, मैं घर जा रहा हूँ। डरो मत, मैं सुनता हूँ। कोई है क्या? कोई है? तुम खुद को डरा रहे हो, सच में। जिंग ही तुम मर नहीं सकते। तुम्हें जिंग चेन को बचाना है। सुनो सुनो, इसमें सच में कोई है। मुझे बाहर निकालो। अंदर कौन है? अंदर कौन है? कोई आओ। अंदर कोई है, वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। चलो घर चलते हैं, बड़ों को बताते हैं। चलो चलो। मुझे बाहर निकालो। कोई आओ। यहाँ गाड़ी है, गाड़ी है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सच में एक गाड़ी है, देखो देखो। यहाँ यहाँ कोई है। हाँ सच में, मैंने सुना। जल्दी देखो। कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ कोई है, डाफा यहाँ खत्म हो जाएगा। सावधान, मैं तुम्हें सजा दूंगा। कोई है, सच में कोई है, मैंने सुना साफ साफ। कोई है, कोई है। कोई आओ। लगता है सच में कोई है। कोई है, कोई है। चलो इसे खोलते हैं। चलो इसे खोलो, फिर भी खोलना पड़ेगा। चलो 1 2 3। खुल गया, खुल गया। भाई तुम यहाँ कैसे बंद हो गए? मुझे जिंगझोउ वापस जाना है। देखो उसके चेहरे पर चोट है। हम उसे शहर के अस्पताल ले चलते हैं। क्या मेरे घर थोड़ा आराम करना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले उसे बाहर निकालते हैं। चलो धीरे से। धीरे से, धीरे से। चाचा, आपका चश्मा। जिंग चेन, मुझे बाहर निकालो। जिंग चेन, भाई को बाहर निकालो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लड़ने पर तुले हो? मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो और ऐसा मानो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भाई नहीं मानूंगा। मुमकिन नहीं। हो गया तो हो गया। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुम्हारे साथ जेल जाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? संत हो क्या? हमेशा खुद को इतना महान बना लेते हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे जलते हो। जलते हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली और काबिल हूं, इसलिए तुम मेरे सपनों को रोकने पर तुले हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? जिंग चेन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं किसी से कम नहीं चाहता कि तुम अच्छे रहो। हाँ, तुम प्रतिभाशाली, समझदार और मेहनती हो। इतने सालों से भाई, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल दुखता है। लेकिन गलती तो गलती है। सुधार लो और सब ठीक हो जाएगा। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास विकल्प क्यों नहीं है? तुम्हारे पिता हैं। हाँ, और यीडुओ भी है। हम सब तुम्हारे सबसे करीबी हैं। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बस करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ लड़ने पर तुले हो? मैं समझ गया, मुझे माफ करना।
मास्टर, क्या आप मुझे जिंगजू शहर वापस ले जा सकते हैं? तुम्हारे हाथ पर खून कैसे लगा है? मैं गिर गया था। ठीक है, चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। धन्यवाद मास्टर। अब तक कहाँ थे? अब तक दरवाजा क्यों खोला? तुम्हारे हाथ से खून क्यों बह रहा है? मैं गिर गया था। जिंग ही यहाँ है क्या? सिंह ही नहीं है। तो वह कहाँ गया है? लिu जिंगचेन, क्या तुमने आज जिंग ही को देखा है? नहीं, क्या हुआ? आज दोपहर जिंगचेन जिंग ही तुम्हारे स्कूल के मैदान में बोलने के लिए गया था और फिर संपर्क खो गया। क्या तुमने आज उसे नहीं देखा है? मैंने वाकई उसे नहीं देखा है। यह क्या है? यहाँ पर खून कैसे है? क्या तुमने जिंग ही के साथ कुछ किया है? ऐसा मत कहो। अगर तुमने आज जिंग ही को देखा है तो तुम्हें पता होगा वह XIAB के छोड़े हुए सबूत के साथ था। तुम डरते हो कि यह सबूत तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन जिंग ही का चरित्र ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें छोड़ देगा। तो क्या तुम दोनों झगड़ गए हो? बस करो, इस बकवास को बनाना बंद करो। मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने जिंग ही को नहीं देखा है। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम्हारे हाथों में खून क्यों है? ये मेरा खुद का गिरना था। ज़ेडाइटो, मुझे पता है कि तुम्हें जिंग ही नहीं मिल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। जिंग ही मेरा असली भाई है। मैं उसके साथ कुछ कैसे कर सकता हूँ? बस मुझे थोड़ा थका महसूस हो रहा है। तुम घर जाकर आराम करो। सेडाइटोंग, अगर सिंगचन कह रहा है कि उसे नहीं पता है तो वह वाकई नहीं पता होगा। फिलहाल तुम घर जाओ। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये जो लिu जिंगचेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर जिंग ही को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने सिंह ही भाई के साथ क्या किया है? तुम क्या कह रहे हो? हर बार जब तुम झूठ बोलते हो तो ऐसा ही होता है। दूसरों को नहीं पता होगा पर मुझे पता है। वह तुम्हारा असली भाई है। तुम उसे जल्दी निकाल दो। तुम पागल मत बनो। सिंगचन भाई, तुमने ग्वान लाओहू और ग्वान XIAOWEI को तबाह कर दिया है। सिंह ही भाई तुम्हारा अपना भाई है। अपने भाई को भी नष्ट मत करो। हाउ यू डू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो बंद करो और मेरे मुंह बंद करो, वरना मुझे तुम पर गुस्सा आ जाएगा। बेटी वापस आ गई। तुमने खाना नहीं खाया होगा। पिताजी ने खाना गर्म कर दिया। मैं नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? रो क्यों रहे हो? कोई बात नहीं। कुछ भी हो, पापा से मत छुपाना। आखिर हुआ क्या है? पापा, शिंगा, तुम दोनों झगड़ रहे हो। कोई बात नहीं।
मैं थक गया हूँ, पहले ऊपर जाकर आराम करता हूँ। पापा तुम्हारे लिए नूडल्स बनाते हैं। जीटोंग। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जीटोंग। मैंने अभी तुम्हारी शादी की साड़ी नहीं पहनाई है। जीटोंग। भागो मत। आओ मेरे पीछे आओ डोंगरोंग, जल्दी देखो वह क्या है। यह एक कार है, यहाँ कभी कोई नहीं आता। यहाँ कार कैसे आ गई? चलो वापस चलते हैं। मम्मी ने हमें यहाँ खेलने से मना किया था। अगर वाकई भूत हो तो क्या होगा? चलो चलो, यहाँ तो सिर्फ तुम जैसा डरपोक है और कोई भूत नहीं है। चलो बड़ों को बताते हैं। नहीं, यह जगह हमने खोजी है, यह हमारा छोटा सा राज रहेगा, सिर्फ हमारे लिए है। चलो। कितनी सुंदर कार है। पापा चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। शिंगचेन। शिंगचेन, मुझे बाहर निकालो। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया, यहाँ कोई बोल रहा है। डराने की कोशिश मत करो, कार में कोई नहीं है, मैंने देख लिया। कार में नहीं, वहाँ है। झूठ बोल रहे हो, सावधान, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। डरो मत डरो, मैं सुनता हूँ। कोई है क्या? वहाँ कोई नहीं है। तुम खुद को डरा रहे हो, सच में। मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया, यहाँ कोई बोल रहा है। डराने की कोशिश मत करो, कार में कोई नहीं है, मैंने देख लिया। कार में नहीं, वहाँ है। झूठ बोल रहे हो, सावधान, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। डरो मत डरो, मैं सुनता हूँ। कोई है क्या? वहाँ कोई नहीं है। तुम खुद को डरा रहे हो, सचमुच। जिंगी, तुम मरने वाले नहीं हो। तुम्हें अभी जिंग चेन को बचाने जाना है। सुनो सुनो, इसमें वाकई कोई है। मुझे बाहर निकालो। अंदर कौन है? कौन है? कोई आदमी आओ। अंदर कोई है, वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। चलो घर चलते हैं, बड़ों को बताते हैं। ठीक है, चलो। मुझे बाहर निकालो। कोई आदमी आओ। यहां पर गाड़ी है, गाड़ी है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वाकई एक गाड़ी है, जल्दी देखो देखो। यहां यहां पर कोई है, वाकई मैंने सुना है। जल्दी देखो। कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ पर कोई है क्या? धीरे धीरे यहाँ खत्म होगा। सावधान, मैं तुम्हें संभालूंगा। कोई है, वाकई कोई है, मैंने स्पष्ट रूप से सुना है। कोई है, कोई है। कोई आदमी आओ। लगता है कि वाकई कोई है, कोई है, कोई है। चलो हम थोड़ा उठा लेते हैं। चलो इसे खोल देते हैं, फिर से खोलना पड़ेगा। चलो 1 2 3। खुल गया खुल गया। भाई साहब, तुम यहाँ कैसे बंद हो गए?
मुझे बीजिंग जाना है। देखो उसके चेहरे पर चोट है, हम उसे जिला डिस्पेंसरी ले जाएं। क्या तुम्हारे घर जाकर थोड़ी देर आराम करना है? ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इसे बाहर निकालते हैं, चलो। धीरे धीरे धीरे। चाचा आपका चश्मा। चीजें कहाँ है? लियो जिंगचेन, तुम पागल हो गए हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ चीजें कहाँ है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वे कहाँ हैं। मैं धोखा खा गया। जेडाइटोंग, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना? जिंगी मुझे धोखा नहीं देगा। उसने कहा कि वो तुम्हें कभी नहीं दिखाया है। जो वो कह रहा है वो सच है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तक तुम इतने नादान हो। जब जिंगी को सबूत मिलेंगे, तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डर है कि तुम निराश हो जाओगे। सबूत मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है। जिंगी कहाँ है? तुमने जिंगी को क्या किया है? जिंगी कहाँ गया है? जिंगी कहाँ है? जिंगी फिर से जिंगी। जिंगी, उसे मेरे खिलाफ नहीं आना था, पर वो अपने किसी बेकार सिद्धांत पर अड़े हुए हैं। मैं अपनी सफलता के एक कदम दूर हूं। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तुमने जिंगी को क्या किया? वह तुम्हारा अपना भाई है। उसने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुमने उस पर ऐसा कैसे किया? तुम इंसान हो या नहीं लियो जिंगचेन? तुम एक जानवर हो। तुम जानवर हो क्या? उम्मीद है कि तुम्हारे पिता मेरी योजना में सहयोग करेंगे। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वरना सब मर जाएंगे। हेलो जेडाइटोंग, तुम कहाँ हो? पापा, उसकी बात मत मानो। धन्यवाद। सुअधीक्षक, अगर तुम मेरी योजना में सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी का बहुत बुरा हाल होगा। पापा, उसकी बात मत मानो। तुम्हें इस समारोह को रोकना होगा। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, इससे मेरा सिर दर्द करने लगा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? ऐसा ही ठीक है। हेलो, तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरी बात का पालन नहीं कर सकते, परंतु तुम फिर कभी अपनी बेटी को नहीं देखोगे। पापा, जेडाइटोंग, सूजी, क्या हुआ? ढाओ मेयर, कोई बात नहीं। अचानक मुझे अपना दिल ठीक नहीं लग रहा है और अभी अभी मुझे भाषण देना। क्या तुम ठीक हो? ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह बोल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। लियो जिंगचेन, मुझे पहले ही लगता था कि तुम्हारी चरित्र में कुछ कमी है। नहीं सोचा था कि तुम इतने कुटिल हो सकते हो। जेडाइटोंग, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच हमेशा से ही ठीक नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर साबित कर सकते हैं कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उत्सुक नहीं हो? क्या सफलता तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अब तुम अपने परिवार को भी
और अपने दोस्तों को भी नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा? मैं तुम्हें बता दूं, नहीं पछताऊंगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे पछताना पड़ेगा। वैसे बात करें तो अगर तुमने मुझे मना नहीं किया होता, शायद मैं ऐसा नहीं होता। तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, अपनी ही परवाह करो। ठीक है, तुम यहां अच्छे से रहो जब तक डिलीवरी सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम कहां जा रहे हो लिu जिंगचेन? लिu जिंगचेन, तुम कहां जा रहे हो? शोर मत करो, शांत रहो जब तक मैं वापस नहीं आता। लिu जिंगचेन, जिंगही, सब मेरी गलती है। मैं कैसे तुम्हें अकेले जिंगचेन को ढूंढने भेज सकता था? जिंगही, जिंगही, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, तुम जिंगही को सुरक्षित रखना। हे भगवान, तुम जिंगही को सुरक्षित रखना। जल्दी चलो। जल्दी जल्दी चलो। धन्यवाद हाओ यीडुओ। जल्दी चलो। यीडुओ, लिu जिंगचेन वह इंसान नहीं है। तुम्हें उसे पहचानना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। अपने आप को फिर से बर्बाद मत करो। जल्दी से जिंगही को ढूंढो। जिंगचेन भले ही कठोर है, लेकिन वह जिंगही को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। तुम अपना ध्यान रखना। जल्दी चलो चलो। आदरणीय नेताओं और अतिथियों, सुप्रभात। अरे जेडाइटोंग, तुम कहाँ हो? पापा, मैं अब सुरक्षित हूँ। तुम्हें इस समारोह को रोकना ही होगा। ठीक है, मैं समझ गया। खुद को सावधान रखना। कोई बात नहीं। यहां मैं जिंगझो शहरी सरकार और जिंगझो योजना ब्यूरो की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए सबकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे अभी एक विश्वसनीय शिकायत मिली है। बाहरी श्रमिकों के घर के निर्माण के दौरान गंभीर उल्लंघन हुए हैं। शायद खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आज इसे आधिकारिक तौर पर उपयोग के लिए सौंपा नहीं जा सकता। क्या कोई सबूत है? मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इसे साफ करूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। ये आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। ये क्या मामला है? दोस्तों, मुझे बहुत खेद है कि आपको सूचित करूं, एक अचानक घटना के कारण आज का सौंपने का समारोह टाल दिया गया है। धन्यवाद सबका। जिंगचेन भैया, तुम क्यों सामान पैक कर रहे हो? मुझे रात को बाहर जाना है। क्या सुजेडाइटोंग की तुमने अपहरण की बात है? तुम्हें कैसे पता? जेडाइटोंग,
जेडाइटोंग को मैंने छोड़ दिया था। क्या कह रहे हो? तुमने छोड़ दिया? मुझे डर था कि उसके पिता पुलिस को बुला लेंगे, तब वाकई मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरी मौत करवाना चाहते हो क्या? सिंह चेन भैया, तुम्हारा क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिंह चेन भैया, अब छोड़ दो ये सब। ऐसा करके तुम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सिंह चेन भैया, अब क्या करने वाले हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हाउ यू डू? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मैंने गलती की है। पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। मुझे भागना होगा, समझे? भागना है। तुम हट जाओ। सिंह चेन भाई, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाउ यू डू? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? मेरे पास अब कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? तुम पागल हो क्या? सिंह चेन भाई, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या न हो, चाहे तुम्हारी कोई हैसियत हो या न हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पहले भी ऐसा था, अब भी है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। मैंने उस दिन अपने पापा से जो कहा था वह सच था। मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चा होने वाला है। अब हम एक परिवार हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रो मत। मैं अब सामान समेटती हूँ, हम साथ चलते हैं। सिंगचेन, देखो उसे क्या हुआ। सिंगचेन, वो नाटक कर रही है। चलो यीडुओ, सिंगचेन मुझे बचाओ। जल्दी चलो यीडुओ। देखो, चल दिए। सिंगचेन वह बहुत बेचैन लग रही है। उसे कुछ नहीं है। सिंगचेन, जिंगही, तुम आखिर कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। Zedaitong. जिंगही जेडाइटोंग। Zedaitong. जिंगही, जिंगही, सच में तुम हो? जिंगही, मैं तुम्हारी चिंता से मर रही थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे भी लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। रोना बंद करो। मैं वापस आ गया हूं ना। इन दिनों तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? मैं अभी तुम्हें सब कुछ समझा नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? वह जिंगही,
मैं क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सारी स्थिति अपने पिता को बता दी। इसलिए मेरे पिता ने कल बाहरी कर्मचारियों के घर की डिलीवरी रोक दी और विशेषज्ञों की टीम भेज दी है जांच करने के लिए। इस तरह जिंगचेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जिंगचेन अभी अपने सभी सबूत नष्ट होने के बावजूद इनकार कर रहा है। विशेषज्ञों की जांच कैसी चल रही है? बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी है, इसलिए समस्या वाली सामग्री का पता लगाना मुश्किल है, कहां दबी हुई है। इसलिए बस बेतरतीब जांच करनी पड़ रही है। लेकिन अब तक जो सैंपल पॉइंट चेक किए गए हैं वे सभी ठीक हैं। अगर इस तरह बेकार में जांच जारी रही तो मेरे पिता बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? अफसोस है कि सबूत नष्ट हो गए। अगर सबूत होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। चिंता मत करो। यह एसडी कार्ड मैंने सुरक्षित रखा था। सोचा नहीं था कि काम आएगा। लिu जिंगही, सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिमाग चलेगा। तुम्हारी समझ भी आ गई। लेकिन इस तरह जिंगचेन के पास कोई मौका नहीं बचा है। अब उसका क्या होगा? जिंगही, अब तुम जिंगचेन की बात कर रहे हो। वह अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ चुका है। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, समझे? और यह और भी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो चलो हम चलें। हमें जल्दी से तस्वीरें प्रिंट करनी चाहिए। मेरे पिता को ढूंढने चलें। ठीक है। वैसे भी मैं उसके साथ जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस उम्मीद है कि उसका शरीर इसे सहन कर सके। सुउप महापौर, ये आखिरी यादृच्छिक खुदाई स्थल है। अगर अभी भी कोई समस्या नहीं है तो इसे नमूना जांच उत्तीर्ण माना जाएगा। हम और जांच नहीं कर सकते और हमारी सरकार को, कंपनी को मुआवजा देना होगा। आप पर भी सवाल उठ सकते हैं। समझ गया। अगर अभी भी कोई प्रभावी सबूत नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। सुउप महापौर, पहले की तरह कोई समस्या नहीं है। पापा, जिंगही वापस आ गया है, सबूत भी ले आया है। आप विशेषज्ञों को इन बिंदुओं को ढूंढने के लिए कहें। चाचा उम्मीद करते हैं कि वे मदद कर सकें। इन बिंदुओं को ढूंढने के लिए जाएं। ये बहुत अच्छा है। जल्दी से जांच करें। चलो चले, मैं जल्दी से जांच करूंगा।
चारों ओर देखें। कप्तान को कुछ नहीं मिला। ऊपर देखें। सब कुछ ध्यान से जांचें। छोटे वेन मेरे साथ आओ। छोटे वेन से देखो। डोंग, इसे वापस ले जाएं और फिंगरप्रिंट मिलान करें। ठीक है, वापस चलें। समूह के पूर्व अध्यक्ष ग्वान लाओ हो। नकली शराब विषाक्तता मामले में नई खोज हुई है। पुलिस ने वर्तमान अध्यक्ष लिu जिंगचिन के घर में महत्वपूर्ण सबूत पाया। लिu जिंगचिन को अब ग्वान लाओ को जहर देने का प्रमुख संदिग्ध माना जाता है। फिलहाल यह संदिग्ध फरार है। पुलिस ने उसकी सभी संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर दिया है। उम्मीद है कि संदिग्ध जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा। उदार व्यवहार की उम्मीद करें। ये पाप है। पाप है। अपने पिता को मारना आकाश की गड़गड़ाहट है। जिंगचिन, तुम कैसे? क्या तुम गुस्से में हो? गुआन लाओ कैसे हो सकता है कि वह जिंगचिन का असली पिता है? एक कॉफी पी लीजिए। आइए। जिंगे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा भाई असल में पिता का असली बेटा नहीं है। उसका असली पिता गुआन लाओ है। कैसे हो सकता है? क्या मैं और जिंगचिन जुड़वा नहीं है? तुम्हारा जुड़वा भाई जिस रात तुम पैदा हुए थे, वो चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच में। पूरे गांव को पता है कि मेरी मां ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जुड़वा बच्चे। जिंगे, तुम्हारा जुड़वा भाई जिस रात तुम पैदा हुए थे, उसकी सांस चली गई थी। उस समय, ठीक उसी समय किसी ने एक नवजात लड़के को हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। तुम्हारी मां उस समय बहुत दुखी थी। उसने इसे ईश्वर की इच्छा माना कि भगवान ने उसे एक और बेटा दिया है। मैंने दृढ़ निश्चय किया, बाहर जाकर उस बच्चे को उठा लाया और उसे अपने छोटे बेटे के रूप में पाला। कुछ दिनों के बाद गुआन लाओ आया। हमें पता चला कि वो बच्चा गुआन लाओ का है। लेकिन तुम्हारी मां किसी भी कीमत पर सच्चाई बताने नहीं दी। मैंने गुआन लाओ से झूठ बोला कि वो बच्चा मर चुका है।
तुम तो जिंगचेन की असली मां ने उसे क्यों छोड़ दिया? उसकी मां को पता नहीं था कि ग्वान लाओ ने बच्चे को कहाँ ले गया। वो हर जगह ढूंढ रही थी, पागलों की तरह ढूंढ रही थी बहुत समय तक। नहीं मिला तो शहर लौट गई। हाँ, तुम उसे जानते हो, वो हेमेकिन है। हो दादी, वह जिंगचेन की असली मां है। अगर उसे पता चल जाए कि उसका बेटा जिंदा है तो वह कितनी खुश होगी। उसे पहले ही पता चल चुका है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे गले में जो ये जेड पेंडेंट है? हाँ, मुझे पता है। यह जिंगचेन ने बचपन से पहना हुआ है। ये वही है ना, ये हीमेकिन ने उस समय अपने बच्चे पर पहनाया था। इसलिए जब वो तुम्हें ये पेंडेंट पहने देखती है तो तुम्हें अपना असली बेटा समझती है। हर तरह से तुम्हारी मदद करती है। मैं समझ गया। जिंगही, चाहे जिंगचेन मेरा असली बेटा हो या न हो, इन सालों में मैंने उसे इतना बड़ा किया है। वो मेरे लिए मेरा असली बेटा बन चुका है। इसी वजह से इन सालों में मैंने उसके साथ हमेशा तुमसे बेहतर व्यवहार किया है। बेटा चाहे कुछ भी हो, हम ऐसे झूठ नहीं छुपा सकते। हाँ जिंगही बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बात किसी को नहीं बताना। मैंने हीमेकिन के साथ गलत किया, मैंने ग्वान लाओ के साथ गलत किया। मैंने स्वार्थवश किसी और के बच्चे को अपना बना लिया। मुझे भाग्य की सजा मिली। ग्वान लाओ ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। लगभग मुझे मार ही डाला था। बाद में मैंने सोच समझकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है ये मेरी करनी का फल था। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंगचेन को नहीं खोना चाहता। चाहे जिंगचेन कितनी भी बड़ी गलती करे, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। मैं समझता हूं, पर मुझे नहीं पता जिंगचेन कहाँ है। उसका क्या हाल है? हाँ, अगर उसे पता चल जाए कि उसने अपने असली पिता को मार डाला, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें उसे यह नहीं बताना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। तुम वापस आ गए। कुछ खा लो, मैंने मंटू लाया है। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लो। फिर से मंटू, मुझे सब्जी चाहिए। तुम मुझे मंटू खिलाकर मारना चाहते हो। मैं सब्जी खरीदना चाहता था, लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं, इसलिए सिर्फ मंटू ही खा सकते हैं। पैसे कम होने का क्या मतलब है? मेरे कार्ड में पैसे हैं, तुम जाकर निकालो। तुम खुद क्यों नहीं निकालते एडुओ? कार्ड क्या कार्ड बोलो। कार्ड फ्रीज हो गया है, निकाला नहीं जा सकता। तुम क्या कह रहे हो? फ्रीज हो गया? उन्होंने मेरा कार्ड क्यों फ्रीज किया? क्या वे मुझे मरना चाहते हैं? इतना उत्तेजित मत हो, फिर सिर दर्द हो जाएगा। तुम भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम भी चाहते हो कि मैं मर जाऊं क्या नहीं? मेरा सिर दर्द से फट रहा है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है क्या नहीं? बोलो। मुझे कैसे खुशी हो सकती है? मैंने कहा ना, चाहे तुम कैसे भी हो,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ऐसा मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखेबाज हो। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तुम अभी किसी और के पास गए थे क्या? नहीं, तुम जाओ यीडुओ। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शिंगचेन भाई, तुम ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। शिंगचेन भाई, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम कैसे हो? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है। आओ चाचा, एक कप कॉफी पी लो, तरोताजा हो जाओ। अभी भी कोई खबर नहीं है। पुलिस स्टेशन ने कहा उन्होंने जिंगझो छोड़ दिया है। मेरी बेचारी बेटी, और उसका पेट भी बड़ा है। सोचकर ही दिल दुखता है। वे दोनों साथ हैं, एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि शिंगचन भी नहीं करेगा, और भी पागलपन करने के लिए। मैंने सुना है कि बैंक ने उनके कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। उनकी जिंदगी मुश्किल में है। ये तो पाप है। ये तुम्हारे लियू परिवार का कर्जा है। सिंगचेन भाई, सिंगचेन भाई उठो, सिंगचेन भाई, सिंगचेन भाई। यीडुओ, मैं ठीक हूं। सिंगचेन भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढूंगी। तुम परेशान मत हो। मैं बस बहुत थक गई हूं। बहुत थक गई हूं। बहुत दुखद है। आओ बेटी। धन्यवाद। ये तो बहुत भावुक है। एक गर्भवती महिला ने अपने मंगेतर को बचाने के लिए गर्भ के साथ
सड़क पर भीख मांग रही है। क्या? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखो ये आदमी कितना खुशकिस्मत है। सच में? यह खबर कहाँ की है? क्या यह जिंगजो की है? ये हाइको शहर की है। अगर ये हमारे जिंगजो में होता तो मैं कैमरा लेकर खबर बनाने जाता। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे दिखाओ। हाउ यू डू? तो वह हाइको में है। तुम उसे जानते हो? धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। आओ। यीडुओ और जिंगचिन अभी हाइको में हैं। खबर सही है। शायद गलत नहीं है। क्या मुझे स्थानीय पुलिस को फोन करके पुष्टि करनी चाहिए? अभी मत करो। यीडुओ गर्भवती है। शायद डर जाएगी। क्या हम पहले उसे ढूंढने जाएं? ठीक है, चलो अभी चलते हैं। चलो। पहले कुछ खा लो। तुम हर दिन ऐसे रहते हो, यह अच्छा नहीं है। बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत दुखद है। यीडुओ, रास्ता दो। यीडुओ, यीडुओ जल्दी उठो। उठो। यीडुओ हमारे साथ वापस चलो। हाँ चलो। नहीं, तुम लोग कृपया पुलिस को मत बुलाना। जिंगचिन भाई हर दिन बेहोशी की हालत में है। वह इस तरह के तनाव को सहन नहीं कर सकते। हमने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन जिंगचेन को तुरंत इलाज की जरूरत है। तुम्हें पता है कि हम और हाउ चाचा तुम लोगों की कितनी चिंता कर रहे हैं। हाँ यीडुओ, अब जिंगचिन को सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। और तुम और तुम्हारे पेट में बच्चे को भी अच्छी देखभाल की जरूरत है। तुम दोनों यहाँ छिपे हो, भूखे और ठंडे। सबको कितनी चिंता हो रही है। मेरे साथ वापस चलो। हाँ चलो। तो तुम लोग कृपया पुलिस को मत बुलाना। चिंता मत करो। चलो। मैंने अभी पुलिस से बात की है। वे जिंगचिन के आत्मसमर्पण से बहुत खुश हैं और वादा करते हैं कि उनके साथ नरमी से पेश आया जाएगा। जब हम जिंगझो पहुंचेंगे तो पहले जिंगचिन को अस्पताल ले जाएंगे। यीडुओ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। हालांकि अब जिंगचिन पुलिस की निगरानी में होंगे, लेकिन पहले उनका इलाज होना चाहिए। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब केस पर चर्चा की जाएगी। तो तुम चिंता मत करो। क्या उन्हें जेल होगी? यह केस पर निर्भर करेगा, लेकिन अब हम उन्हें आत्मसमर्पण में मदद कर रहे हैं। अगर वे पुलिस के साथ सहयोग करेंगे और अपने अपराधों पर पछताएंगे तो उनके साथ नरमी से पेश आया जाएगा। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारे पेट में बच्चे के बारे में। बाकी की बातों पर ज्यादा मत सोचो, ठीक है? पापा जिंगचेन होश में आ गए हैं। जिंगचेन, जिंगचेन,
तुम होश में आ गए। तुम सब यहां हो। क्या मैं जिंगझो वापस आ गया हूं? पुलिस क्या मुझे पकड़ रही है? जिंगचेन, चिंता मत करो। भाई को एक बात तुम्हें बतानी है। तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा ट्यूमर है। लेकिन घबराओ मत। पहले बीमारी का इलाज कराओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं, हम मिलकर सामना करेंगे। माफ करना, मैंने तुम्हें वापस ना आने दिया। मैं बुरी तरह भटक गया था, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। भाई जानता है। भाई सब कुछ समझता है। डॉक्टर ने कहा है, तुम्हारा ट्यूमर दिमाग की नसों पर दबाव डाल रहा है, इसलिए तुम्हारा व्यवहार और अधिक चरम होता जाएगा। भाई जानता है। दिल पर मत लेना। माफ करना भाई। यीडुओ कहा है, यीडुओ कहा गई। क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारी सेहत सबसे खराब थी, वह तुम्हारे पास थी, तुम्हारी देखभाल कर रही थी। तुम्हारी दवा खरीदने के लिए वह बड़े पेट के साथ गली में भीख मांग रही थी। वो कहा है। यहां है, यहां है। यीडुओ जिंगचेन भाई। जिंगचेन भाई, तुम जाग गए। तुम नहीं गए, तुम सच में नहीं गए। बहुत अच्छा है। माफ करना, मैंने तुम पर बहुत कुछ बकाया है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। मुझे मत कोसो। मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूं? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ मत सोचो। अच्छे से बीमारी का इलाज कराओ। देखो, हमारा बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे हो। जेडाई टोंग, तुम भी यहां हो। मैं अभी जिंग ही के साथ अस्पताल के विदेशी विशेषज्ञों को ढूंढ रहा था। तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहा था। धन्यवाद। माफ करना, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाई है। कोई बात नहीं, सब कुछ अब खत्म हो गया है। भूल जाओ, भूल जाओ। इस समय मैं जब बेहोश था, मैं हर समय सपने देख रहा था, उन सभी गलतियों के बारे में जो मैंने की थी। फिर मैंने तुम्हें देखा, एक एक करके मेरे पास से चले गए। मैं अकेले एक अंधेरे और एकाकी गर्त में गिर गया। उस समय मुझे बहुत डर लगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दुखी हूं।
अब मैं जाग गया हूं और देखता हूं कि तुम सब मेरे पास हो। मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास बहुत कुछ मूल्यवान था। परंतु मैंने कभी इसकी सराहना नहीं की। मेरी तरह सफलता के लिए मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की। अतीत को याद करने पर यह सब एक बदशगुजार जैसा लगता है। अब ठीक है, सपना खत्म होना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा पुलिस की जांच में। मेरे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करूंगा। पिता, आप चिंता मत करिए। ठीक है। सिंगचिन भैया बस करो, अच्छे से आराम करो। तुम लोग अब मुझे नहीं छोड़ सकते, ठीक है? ज़ेडाइटोंग, आज तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। नहीं, मुश्किल नहीं हुआ। अब क्या करें, डॉक्टर कह रहे हैं। जिंगचेन की वर्तमान स्थिति पूरी तरह दवाओं पर निर्भर है और उसका ब्रेन ट्यूमर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अब भी सर्जरी में जोखिम है, लेकिन यही एकमात्र संभव तरीका है, इसलिए आप परिवार वालों को फिर से सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। और डॉक्टर ने कहा, यहाँ तक कि अगर अभी सर्जरी करनी है तो भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए आप फिर से सोचें। और हाँ, जिंग डॉक्टर ने यह भी कहा, जिंगचेन को इस समय बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है उसकी ग्वानलाओहू के साथ की बातें अभी उसे नहीं बतानी चाहिए। तुम क्या सोचते हो? मैं समझ गया। तुम पहले घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम भी ज्यादा थक मत जाना। तुम जल्दी अंदर जाओ। जाओ। खुद को आराम देने का समय निकालो। भाई, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? अगर मैं मर गया तो जिंदगी भर सो सकता हूं। अभी जितना जाग सकता हूं उतना जागूं। बकवास मत करो, तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। अगर तुम मर गए तो उन माँ और बच्चे की देखभाल कौन करेगा? चिंता मत करो, अच्छे से इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। भाई, तुम मेरी मदद करोगे? बोलो जो भाई कर सकता है। भाई जरूर करेगा। मुझे कुछ पैसे उधार दो। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक डायमंड रिंग खरीदो। मैं यीडुओ को प्रपोज करना चाहता हूं। उसका जल्द ही बच्चा होने वाला है। मैंने अभी तक उसे कोई नाम नहीं दिया है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तुम चिंता मत करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है कि यीडुओ को पता चला तो वह बहुत खुश होगी।
धन्यवाद भाई। भाई, मुझसे एक वादा करो। अगर बस अगर मैं ऑपरेशन टेबल से नहीं उठ पाया तो तुम उनकी देखभाल करना। बकवास मत करो, ठीक है, सब ठीक होगा। भाई की बात सुनो, अच्छे से सो जाओ। भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुको। जिंगचेन, भाई हमेशा तुम्हारा भाई रहेगा। भाई तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़ी देर सो जाओ। मैं ठीक हूं भाई।